वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से। वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं जो कि इम्यूनिटी का हमारा टॉपिक है। उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि इम्यून सिस्टम का सबसे प्राइमरी जो काम है वो क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए है डाइजेशन, बी है रिप्रोडक्शन, सी है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन और डी जो इसका है वो है ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारे पास वो है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट एट बर्थ एंड प्रोवाइड जनरल डिफेंस अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। यानी कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जो कि पैदाइशी तौर पर हमारे पास मौजूद होती है और हमारे को बहुत बड़ी सतह पर हमें पैथोजन के ख़िलाफ़ लड़ने में हेल्प करती है। तो इसमें ऑप्शंस है। ए है एडेप्टिव इम्यूनिटी, बी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सी है इननेट इम्यूनिटी और डी है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इननेट इम्यूनिटी। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास। विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है कि वो एंटीबॉडीज़ को बनाएं। तो ऑप्शन है हमारे पास। ए है टी सेल, बी है बी सेल, सी है नेचुरल किलर सेल और डी है मैक्रोफेजिस। इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, बी सेल्स। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास। विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज कॉमनली फाउंड इन सीक्रीशन सच एज सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है यानी आईजी है जो कि बॉडी सीक्रीशंस के अंदर पाया जाता है, जैसे सलाइवा है, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं आईजीए, बी है आईजीई, सी है आईजीजी और डी है आईजीएम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, आईजीए। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन और रिसीविंग अ वैक्सीन। इसमें हम बता रहे हैं कि कौन सी इम्यूनिटी है जो कि हमारे को किसी भी इन्फेक्शन के बाद हासिल होती है, हमारे जिस्म के अंदर बनती है या वैक्सीन के बाद बनती है। तो ऑप्शन हमारे पास है इननेट इम्यूनिटी, बी है पैसिव इम्यूनिटी, सी है प्राइमरी इम्यूनिटी और डी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, पैसिव इम्यूनिटी। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द मेमोरी सेल इन द इम्यून सिस्टम। हमें बताना है कि इम्यून सिस्टम के अंदर मेमोरी सेल का क्या काम होता है। ऑप्शन ए हमारे पास प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ऑप्शन बी हमारे पास रिकॉग्नाइज पैथोजेंस, ऑप्शन सी हमारे पास किल इन्फेक्टेड सेल्स, ऑप्शन डी हमारे पास प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास वो है ऑप्शन डी, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास। विच इम्यून सेल इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। यानी कौन से इम्यून सेल्स हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं। ए है टी सेल, बी है बी सेल, ऑप्शन सी है नेचुरल किलर सेल और ऑप्शन डी है मास्ट सेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, मास्ट सेल। एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास। व्हाट इज एन ऑटोनोमस डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़। हमें इसमें बताना है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है। ऑप्शन ए हमारे पास अ डिजीज़ काउज बाय बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हमारे पास अ डिजीज़ काउज बाय वायरस, ऑप्शन सी हमारे पास अ डिजीज़ काउज बाय द इम्यून सिस्टम अटैकिंग द बॉडीज़ ओन सेल और ऑप्शन डी हमारे पास अ डिजीज़ काउज बाय पेरेंट्स। इसमें जो ऑप्शन हमारे पास राइट है वो है ऑप्शन सी, अ डिजीज़ काउज बाय द इम्यून सिस्टम अटैकिंग द बॉडीज ओन सेल। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स एंटीबॉडीज दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर।
यानी इसमें हमें बताना है कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाती है। हमारे पास ऑप्शन है, ए है एक्टिव इम्यूनिटी, बी है पैसिव इम्यूनिटी, सी है इननेट इम्यूनिटी और डी है सेलुलर इम्यूनिटी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, पैसिव इम्यूनिटी। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, विच इम्यून सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग पैथोजेंस। ऑप्शन ए हमारे पास टी सेल, ऑप्शन बी हमारे पास बी सेल, ऑप्शन सी हमारे पास नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन डी हमारे पास मैक्रोफेजिस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, मैक्रोफेजिस। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। हमें इसमें बताना है कि इसके अंदर एमएचसी का क्या काम होता है। एमएचसी दरअसल एक प्रोटीन है जो कि कीमोटॉक्सिन से मैक्रोफेजेस रिलीज़ करते हैं। तो हमें बताना है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एमएचसी को रिलीज़ करते हैं, तो किस पर्पस के बिना पर रिलीज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ऑप्शन बी हमारे पास टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, ऑप्शन सी हमारे पास टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी हमारे पास टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास वो है ऑप्शन बी, टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। इसमें एमएचसी क्या करता है कि ये दूसरों को ख़ुद से पहचानता है, यानी कि चेक करता है कि हम जो हमारी हेल्प आउट करने के लिए आया है क्या वो अपना सेल है या दूसरा सेल है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स इन द इम्यून सिस्टम। ऑप्शन ए हमारे पास प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ऑप्शन बी हमारे पास एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल, ऑप्शन सी हमारे पास किल इन्फेक्टेड सेल, ऑप्शन डी हमारे पास एड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन बी, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी जिसे कहते हैं वो क्या होते हैं, डेंड्राइटिक सेल। एमसीक्यू नंबर 13 हमारे पास, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व आईजीई एंटीबॉडीज़ एंड मास सेल एक्टिवेशन। हमें इसमें बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आईजीई एंटीबॉडीज़ और मास सेल दोनों बनते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है टाइप 1। एमसीक्यू नंबर 14 हमारे पास, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व साइटोटॉक्सिक सेल्स टारगेटिंग सेल्फ एंटीजन। ठीक है, इसके अंदर साइटोटॉक्सिक सेल रिलीज़ होते हैं और वो टारगेट करते हैं सेल्फ एंटीजन को। तो इसमें बताना है कि वो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप है। ऑप्शन ए हमारे पास एनाफिलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी हमारे पास साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी हमारे पास डिले हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो है डिले हाइपर सेंसिटिविटी। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इज एसोसिएटेड विद वेस्कुलेटिस एंड डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन ब्लड वेसल। तो इसमें बताना है कि कौन से में वेस्कुलाइटस होता है और हमारी जो ब्लड वेसल है उनके अंदर डिपोजिशन होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, टाइप 3। एमसीक्यू नंबर 16 है हमारे पास, विच लाइन ऑफ डिफेंस इज़ द बॉडीज फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस एंड इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल बैरियर। इसमें हमें बताना है कि वो कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी के अंदर है जो कि फर्स्ट बैरियर के तौर पे काम करती है पैथोजन के ख़िलाफ़, और इनके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों बैरियर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बी है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सी है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और डी है प्राइमरी डिफेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फीवर, इन्फ्लेमेशन एंड फेगोसाइटोसिस आर की कंपोनेंट्स ऑफ विच लाइन ऑफ डिफेंस। हमें बताना है इसमें कि फीवर, इन्फ्लेमेशन और फेगोसाइटोसिस हमारे जिस्म के अंदर कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये काम सरंजाम हो रहा होता है। हमारे पास ऑप्शन हैं, ए है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बी है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सी है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और डी है प्राइमरी डिफेंस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एमसीक्यूज नंबर 18 हमारे पास, विच लाइन ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व द इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल। इसमें बताना है कि वो कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल बनते हैं।
ऑप्शन ए हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और ऑप्शन डी हमारे पास प्राइमरी डिफेंस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एमसीक्यूज नंबर 19 हमारे पास स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्टमक एसिड आर एग्जांपल ऑफ। हमें इसमें बताना है कि हमारी जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारा स्टमक के अंदर जो मौजूद एसिड होता है वो किस लाइन ऑफ डिफेंस की एग्जांपल हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ए है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बी है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सी है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और डी है प्राइमरी डिफेंस। हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 20 है, विच लाइन ऑफ डिफेंस इज रैपिड एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोवाइडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। हमें इसमें बताना है कि कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि रैपिड काम करती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और प्रोवाइड करती है इमीडिएट प्रोटेक्शन, यानी कि फ़ौरन से हमारे को प्रोटेक्ट करती है बड़ी तादाद जब पैथोजन के हमारे जिस्म के अंदर इंटर होती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बी है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सी है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और डी है प्राइमरी डिफेंस। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एमसीक्यू नंबर 21 है हमारे पास, इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग टी सेल्स एंड बी सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच लाइन ऑफ डिफेंस। इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो टी और बी सेल्स मौजूद होते हैं वो कौन से लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर होते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और ऑप्शन डी हमारे पास प्राइमरी डिफेंस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एमसीक्यूज नंबर 22 है हमारे पास, इंटरल्यूकिन 1 इज प्राइमरी प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ इम्यून सेल। तो हमें बताना है कि इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो शुरुआत में कौन सा सेल इसको बनाता है। ऑप्शन है हमारे पास बी सेल, ऑप्शन बी है टी सेल, ऑप्शन सी है मैक्रोफेजिस और ऑप्शन डी है रेड ब्लड सेल। इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, मैक्रोफेजिस। एमसीक्यूज नंबर 23 हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 इन द इम्यून सिस्टम। हमें इसमें बताना है कि इंटरल्यूकिन 1 का मेन फंक्शन इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास इनहिबिटिंग इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन बी हमारे पास प्रोमोट ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी हमारे पास इन्हांस सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ऑप्शन डी हमारे पास सिग्नलिंग अदर इम्यून सेल्स एंड प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, सिग्नलिंग अदर इम्यून सेल्स एंड प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। एमसीक्यू नंबर 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ कीमोकाइंस इन द इम्यून सिस्टम। हमें इसमें बताना है कि कीमोकाइंस का सबसे बेहतरीन फंक्शन क्या होता है। कीमोकाइंस आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट डायरेक्टली अटैक पैथोजेंस। ऑप्शन बी हमारे पास कीमोकाइंस आर एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। ऑप्शन सी हमारे पास कीमोकाइंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट आर अट्रैक्ट इम्यून सेल्स टू साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ऑप्शन डी हमारे पास कीमोकाइंस आर एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फॉरेन सब्सटेंसेस इन द बॉडी। इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, chemokines are signaling molecules that attract immune cell to site of infection and inflammation। MCQ नंबर 25 है हमारे पास, granulocyte are a type of white blood cells characterized by the presence of granules in their cytoplasm। Which of the following is not a type of granulocyte। हमें इसमें बताना है कि granulocyte के अंदर, उनके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमने बताना है कि इनकी जो नीचे दी हुई एग्जांपल्स में से कौन सा ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी हमारे पास इजिनोफिल, ऑप्शन सी हमारे पास बेजोफिल्स और ऑप्शन डी हमारे पास लिम्फोसाइट्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट्स। एमसीक्यूज नंबर 26 है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स लेक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एंड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप। हमें इसमें बताना है कि ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए है न्यूट्रोफिल, बी है बेजोफिल्स, सी है इजिनोफिल्स और डी है मोनोसाइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो भी है डी, मोनोसाइट्स। एमसीक्यूज नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्युलोसाइट इज द मोस्ट अबेंडेड टाइप इन द ब्लड एंड एज अ की प्लेयर इन द इनिशियल रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑप्शन हमारे पास है, ए है न्यूट्रोफिल्स, बी है बेजोफिल्स, सी है इजिनोफिल्स और डी है
मोनोसाइट्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, जो कि तादाद में सबसे ज़्यादा होते हैं और एक्शन भी उनका ज़्यादा होता है। एमसीक्यूज नंबर 28 है हमारे पास, टी साइटोटॉक्सिक जो सेल्स होते हैं डिस्ट्रॉय सेल ऑन कंटेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग डैश टॉक्सिन दैट लाइसिस द इन्फेक्टेड सेल, यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल जो डिस्ट्रॉय करते हैं कौन सी चीज़ की वजह से वो प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और इन्फेक्टेड सेल को तोड़ देते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए है साइटोटॉक्सिन, बी है परफोरिन, सी है IL-1 यानी कि इंटरल्यूकिन 1 और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी परफोरिन। MCQs नंबर 29 है, ड्यूरिंग योर क्लिनिकल यू हैव अ चांस टू एडमिनिस्टर oral polio vaccine to a 6 month old infant, दिस वैक्सीन डेवलप विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि हम एक बच्चे को, इन 6 माह से कम उम्र के बच्चे को जब पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं तो उसको हम कौन सी इम्यूनिटी के अंदर जगह देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बी है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, सी है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी और ऑप्शन डी हमारे पास आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर हमारे पास 30 है, जो कि हमारा लास्ट MCQs है। उसमें है द कोटिंग एंड टैगिंग ऑफ एन एंटीजन बाय कंप्लीमेंट प्रोटीन टू इन्हांस फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि जब हम हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन को, वो कौन सी चीज़ है जो एंटीजन को पकड़ के उसके ऊपर कोटिंग और टैगिंग करती है, बताती है कि ये एंटीजन है, फॉरेन सब्सटेंसेस है। तो उस ऑप्शन हमारे पास ए है ऑप्शनाइजेशन, बी है फेगोसाइटोसिस, बी सी है कीमोटॉक्सिन और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शनाइजेशन। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इन वीडियो के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।